जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एडुप्रेटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 का हम लोग आधा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको पढ़ के कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन तीनों जगह पे हैं तो आप हम लोगों के पेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इन्फोग्राफ अपलोड करते हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप आप हम लोगों का ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट PDF सेंड करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारे सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और हम लोगों को सारे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखे थे कि एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था विलास और दूसरे का नाम था सकल। विलास जो था वो कभी स्कूल नहीं गया, उसने कभी कोई एजुकेशन नहीं ली, ठीक है। वहीं दूसरे साइड जो सकल था वो स्कूल गया, अच्छी एजुकेशन लिया और वो अपने गांव से बाहर निकला, एक बड़ी कंपनी में जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम किया और देश की इकोनॉमी में और खुद के डेवलपमेंट में काफी उसको ग्रोथ मिली। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। वहीं पे जो विलास था वो गांव में ही रहा और अपने पापा की तरह मछली बेचता रह गया गांव में ही। उसने कभी स्कूल नहीं अटेंड किया, कभी कोई एजुकेशन नहीं ली, इस वजह से वो गांव में ही रह गया और अपने पापा की तरह मछली बेचता रह गया, ठीक है। अब अच्छी एजुकेशन न लेने के वजह से जो विलास था वो अपने हेल्थ के ऊपर भी कभी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और वहीं पे सकल जो उसका दोस्त था वो अच्छी एजुकेशन लिया और उसके साथ साथ अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया। इससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अगर हम लोग एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ इन दोनों चीजों पे ध्यान देंगे तो हम लोग फ्यूचर में आने वाले टाइम में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और इसके साथ साथ हम लोग सोसाइटी की ग्रोथ के लिए काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने तरफ से। कैसे? फिर से वही एग्जांपल लीजिए। एक सकल था जो कि स्कूल गया, स्कूल जाके इसने अच्छी एजुकेशन ली, अपने हेल्थ पे भी ये ध्यान रखा और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद इसने सॉफ्टवेयर बनाया, इसका सकल का फिर कंपनी ने उसके प्रमोशन किया, है ना। और एक सकल अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा था, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहा था जिसके वजह से सोसाइटी को भी काफी फायदा हुआ और उसके साथ साथ देश जो हमारा नेशन था, नेशन को भी काफी फायदा हुआ। वहीं पे अगर बात करें विलास की तो विलास कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है। इसने कभी भी अपने हेल्थ के ऊपर भी नहीं ध्यान दिया जिसके वजह से ये सोसाइटी में या फिर अपने नेशन में, देश के लिए कभी कुछ खास नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों पे अगर हम लोग फोकस करें, ठीक है, तो हम लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं जिससे हम लोग अपने नेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और सोसाइटी में भी काफी कुछ हम लोग अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे कि सोसाइटी भी काफी ग्रो करेगी, ठीक है। तो इससे सिंपल सा मतलब यही निकल रहा है कि हम लोगों को एजुकेशन और हेल्थ इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो भी एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, यानी जो भी पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, ठीक है, वो अपने बच्चों को हमेशा पढ़ने के लिए कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग हैं। आप लोगों के मम्मी पापा पढ़े लिखे होंगे, है ना, अच्छी एक एजुकेशन लिए होंगे और आप लोगों को भी ये कहते होंगे कि आप भी अच्छे से पढ़ो, आप एक अच्छी एजुकेशन लो, ठीक है। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स रहते हैं ये लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए
काफी ज्यादा खर्चा करते हैं, काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई पे, काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो लोग। क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं, अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं कि एजुकेशन के थ्रू एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है। अगर हम लोग एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे बच्चे का जो फ्यूचर होगा वो काफी अच्छा होगा। एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने से किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का फ्यूचर जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। इसीलिए जितने भी पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो लोग हमेशा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमेशा आगे का सोचते हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, किसी अच्छे स्कूल में भेजें जहां पे अच्छा पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले। इसीलिए हमेशा जो है आपके पेरेंट्स आपको एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, आपके पढ़ाई लिखाई पे काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि एजुकेशन के थ्रू ही एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है किसी का। एजुकेशन के साथ साथ जो पढ़े लिखे पेरेंट्स रहते हैं वो एक और चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपको न्यूट्रिशन कायदे से मिलता रहे, है ना। आप लोगों को अक्सर घर पे डांट पड़ती होगी कि हरी सब्जी खाओ, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ, है ना। वो इसीलिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपको न्यूट्रिशन अच्छा मिलता रहे, और आपकी हाइजीन पे भी आपको हमेशा बोला जाता होगा कि आप अपना रूम साफ करो, साफ सुथरी जगह में रहो, ठीक है। तो जो भी पढ़े लिखे माँ बाप रहते हैं वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने बच्चों की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे और हाइजीन पे भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं और आप हेल्दी हैं, ठीक है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे फ्यूचर में। और आपका फ्यूचर तभी अच्छा रहेगा जब आप पढ़े लिखे हैं और आप एक स्वस्थ हैं, ठीक है। इसी वजह से आपके माँ बाप लोग हमेशा आपको ये फोर्स करते होंगे कि आप साफ सुथरी जगह रहो, अच्छा खाओ, अच्छी चीजें खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, हाइजीन में रहो, साफ सुथरा जगह पे रहो, ठीक है, और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। अब मान लीजिए आपके मम्मी पापा आपको पढ़ाई लिखाए, ठीक है, और आप जब पढ़े लिखे, साफ सुथरी जगह पे रहे, हेल्थ पे ध्यान दिए, तब आपको ये चीज समझ में आएगा फ्यूचर में कि हाँ, मम्मी पापा सही कहते थे या टीचर सही कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करो और हाइजीन रहो, हेल्थ पे ध्यान दो, तभी फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप ये बात समझ गए तो आप अपने आने वाली जनरेशन को भी ये बात समझाओगे, आप अपने बच्चों को भी ये बात समझाओगे, ठीक है, और वो फिर अपने बच्चों को ये बात समझाएंगे कि बेटा पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। एक बार अगर कोई एजुकेटेड हो गया तो फिर उसकी आने वाली जनरेशन हमेशा एजुकेटेड रहेगी और हेल्थ और हाइजीन पे भी फोकस रखेगी, ठीक है। तो ये जो साइकिल है ना, ये चलती जाती है। आपको अभी आपके मम्मी पापा समझा रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों को समझाओगे, आपके बच्चे फिर उनके बच्चों को समझाएंगे, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, ठीक है। अब वहीं पे एक साइड अगर देखा जाए, जो लोग अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, जो लोग अनएजुकेटेड हैं उनके साथ क्या होता है, जितने भी लोग अनएजुकेटेड हैं इन लोगों को आप देखेंगे तो ये लोग कभी भी अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेशन के सेक्टर में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप कभी किसी गांव में जाइए, ठीक है, गांव में जो गरीब लोग हैं, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, उनसे पूछिए कि आपका बच्चा कहां तक पढ़ा है, तो कहेंगे कि बच्चे को पढ़ा के क्या होगा, साथ में काम करेगा, 150 रुपए घर में आएंगे, ठीक है। तो वो लोग कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। वहीं पे साथ साथ वो लोग कभी भी हाइजीन पे भी ध्यान नहीं देते हैं। इन दोनों चीजों के वजह से उनकी हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है, और अगर हेल्थ खराब हो जाती है तो उनका फ्यूचर भी खराब ही रहेगा, ठीक है। तो
एक एजुकेटेड इंसान में और एक अनएजुकेटेड इंसान में सिर्फ यही अंतर होता है कि एजुकेटेड इंसान जो रहता है उसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि वो हेल्थ पे अपने फोकस किया है, अपने एजुकेशन पे फोकस किया है। वहीं पे जितने अनएजुकेटेड लोग हैं, ये लोग कभी भी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, और ये लोग कभी भी अपनी हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। और एक बार अगर आपकी हेल्थ और एजुकेशन खराब हो गई तो आपका फ्यूचर तो फिर खराब होना ही होना है, ठीक है। तो ये है एजुकेशन और हेल्थ और हाइजीन का फायदा। अब आप लोगों के बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जापान का, ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जापान का। अब देखिए, ये जो चैप्टर है जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स, इसमें हम लोग यही चीज देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने लोगों को, जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, उनको एज ए रिसोर्स किस तरीके से यूज करें, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए हम लोग जापान का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, ठीक है, जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं अवेलेबल है, यहां पे कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। जापान में नेचुरल रिसोर्स बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जापान बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। जापान इतना ज्यादा डेवलप्ड कैसे है? क्योंकि जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया था। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जापान ने अपने यहां के लोगों को, जो उनके यहां की पॉपुलेशन है, इनको अच्छा एजुकेशन दिया, ठीक है, इनके हेल्थ पे भी काफी काम किया, जिसके वजह से जापान के जो लोग हैं, जो वहां की पॉपुलेशन है, वही एक रिसोर्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यानी जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जापान के पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन जापान ने अपने यहां की पॉपुलेशन को ही, अपने लोगों को ही एक रिसोर्स में चेंज कर दिया, और उस रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। अब जापान अपने यहां के लोगों को इतना एजुकेशन दिया कि वहां के लोग समझ गए हैं कि जापान के पास रिसोर्स बहुत कम है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो जो कम रिसोर्स है उसी को किस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करें ज्यादा अच्छे तरीके से। ये चीज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती है। और जब जापान के लोगों को एजुकेशन दिया गया, ठीक है, जब जापान के लोगों को एजुकेशन दिया गया, तब ये लोग एक स्किल्ड लेबर बने, एक अच्छे लेबर बने, उनके अंदर स्किल आई, और जब इन लोगों के अंदर स्किल आई तो ये लोग, जो जापान के पास बहुत ही कम रिसोर्स है, उस कम रिसोर्स को एक इफेक्टिव तरीके से यूज करना सीखे, जिसके वजह से जापान बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गया कम रिसोर्स में ही। जापान के पास रिसोर्स नहीं था, लेकिन जापान में डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ, क्योंकि जापान ने अपने ह्यूमन रिसोर्स में, यानी एजुकेशन सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था। और यही जापान की जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसने जापान को आज के टाइम में बहुत ज्यादा डेवलप्ड कर लिया। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया हो। अब हम लोग अपने सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है। आप लोगों के बुक में वो टॉपिक दिख भी रही होगी, अगर आप बुक खोले होंगे सामने तो। टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन है क्या। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिसके थ्रू हम लोगों को पैसा हो या कोई अर्निंग हो, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग उसको भी बोल सकते हैं जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी चीज का और उसको सेल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को पैसा आ रहा है, मनी आ रहा है,
इसी चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे तरीके से प्रोडक्शन और पैसे से रिलेटेड रहती है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना और उसको सेल करना और उससे पैसा कमाना, यही होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिंपल टर्म में आप लोग इसको ऐसे ही समझ लीजिए। अब अगर बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली जो है वो होती है प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहली है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकंड नंबर पे आती है सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर थर्ड नंबर पे आती है टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, अब इन तीनों को समझते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसपे हम लोग डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेस्ट से हम लोग कोई रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड है, हम लोग फिशरीज कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, या फिर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हम लोग जमीन के अंदर से कोई रिसोर्स निकाल रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो होती है इनको बोला जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, किसी भी चीज को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि हम लोगों को एग्रीकल्चर के थ्रू, ध्यान सुनिएगा, हम लोगों को एग्रीकल्चर के थ्रू मिला वीट। ठीक है, अब इस वीट को हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं रोटी में। इस वीट को हम लोग क्या बना दे रहे हैं, रोटी बना दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रोटी। तो कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर करना किसी प्राइमरी एक्टिविटी के थ्रू, प्राइमरी एक्टिविटी से हम लोगों को जो भी मिला है उससे हम लोग उसको एज अ रिसोर्स यूज करके कुछ नया मैन्युफैक्चर कर दे रहे हैं, तो वो सारी आ जाती हैं सेकेंडरी एक्टिविटी में। और टर्शियरी एक्टिविटी में क्या आता है, टर्शियरी एक्टिविटी में आता है जो सामान हम लोग बनाए हैं उसको ट्रेड करना। ठीक है, कम्युनिकेशन आ जाता है टर्शियरी एक्टिविटी में, फिर इसके साथ साथ बैंकिंग आ जाता है टर्शियरी एक्टिविटी में, एजुकेशन आ जाता है टर्शियरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो इस टर्शियरी एक्टिविटी को, सेकेंडरी एक्टिविटी को, प्राइमरी एक्टिविटी को, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम लोग प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आई होगी। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 2 पार्ट होते हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होती है मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, एक होती है मार्केटिंग एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। एक होती है मार्केटिंग एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, मार्केटिंग एक्टिविटी की अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बात करें मार्केटिंग एक्टिविटी की, तो मार्केटिंग एक्टिविटी में हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटी जो रहती है इसमें हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं। जिस भी चीज को, जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं उसको बोला जाता है मार्केटिंग एक्टिविटी। इस मार्केटिंग एक्टिविटी में कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे मार्केटिंग एक्टिविटी में प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। अगर कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो तभी आप उसको बेचोगे, और अगर बेचोगे तभी आपको पैसा मिलेगा या प्रॉफिट कमाओगे आप। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्टिविटी में सबसे पहली चीज क्या इन्वॉल्व होती है, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन किस चीज का करोगे आप लोग, या तो आप कोई सामान बनाओगे, या तो आप कोई गुड बनाओगे, या फिर आप कोई सर्विस बनाओगे, है ना। तो या तो आप गुड्स बना रहे हो या तो आप सर्विस बना रहे हो। आप इन दोनों चीज को, गुड्स का या सर्विस का, जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो और उससे जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसी को बोला जाता है मार्केटिंग एक्टिविटी। आई होप आप लोगों को मार्केटिंग एक्टिविटी अच्छे समझ में आई होगी। अब जो दूसरी है वो है नॉन
मार्केटिंग एक्टिविटी। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि जब भी आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब कि आपने खुद के कंजम्पशन के लिए अगर कोई चीज प्रोड्यूस की तो वो आता है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में। ठीक है, वो किस में आएगा? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसके दो पार्ट होते हैं, पहला है मार्केटिंग एक्टिविटी, दूसरा है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग एक्टिविटी जो पहला वाला था, इसमें यह चीज था कि हम लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, इसको बोला जाता है मार्केटिंग एक्टिविटी। अब वहीं जो दूसरा वाला था जिसका नाम था नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में होता है कि हम लोग कोई भी चीज प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसको बोला जाता है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। अब नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक आदमी है और एक औरत है, ठीक है। ये जो आदमी है ये जाता है कहीं फील्ड में काम करता है, ठीक है, और कुछ पैसे कमाता है, अपनी सर्विस ये दे रहा है किसी फील्ड में और वहां से पैसे कमा के आ रहा है, वहां से प्रॉफिट कमा के आ रहा है, कुछ पैसे कमा के आ रहा है, तो ये हो जाएगी मार्केटिंग एक्टिविटी। वहीं पे अगर कोई वुमेन है जो कि अपने घर में डोमेस्टिक वर्क कर रही है, घर का काम कर रही है, इसके लिए इसको कहीं पे भी पे नहीं किया जाता, कोई भी पैसा नहीं मिलता, तो ये आ जाएगा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। अगर कोई आदमी जाके बाहर कहीं काम कर रहा है, ठीक है, बाहर किसी फील्ड में काम कर रहा है, कोई फील्ड वर्क कर रहा है और वहां से वो पैसे कमा रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको बोला जाएगा मार्केटिंग एक्टिविटी। वहीं पे अगर कोई औरत है जो कि कोई डोमेस्टिक वर्क करती है, घर का ही काम करती है और यहां से इसको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये कुछ कमा नहीं रही है, ठीक है, सिर्फ अपना काम कर रही है, तो उसको बोला जाएगा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। एग्जाम्पल इसका ध्यान से सुनिए। याद है आपको शकल की जो मां थी, ये क्या करती थी? ये जो है घर के ही काम में रहती थी, ये घर के लिए खाना बनाती थी, ठीक है, अपने बच्चों को और घर वालों के जो बर्तन होते थे उसको धोया करती थी, ठीक है, कपड़े धोया करती थी घर के लिए, और घर के जितने भी बच्चे हैं उनको देखा करती थी, घर के बच्चों की देखभाल किया करती थी। इसके लिए शकल की जो मां थी उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा था, तो ये आ जाएगा नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में। वहीं पे अगर हम लोग बात करें शकल के जो पिताजी थे, जो शकल के फादर थे, जो उसके पापा थे, ये क्या करते थे? ये जाते थे फील्ड में काम किया करते थे, है ना, खेतों में काम किया करते थे, वहां से जो मिलता था उसको सेल किया करते थे और उससे जो है पैसा कमाया करते थे, ठीक है, मनी आता था। तो शकल के जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब शकल की जो मां थी, इनको न तो खाना बनाने का पैसा मिलता था, न कपड़ा धोने का पैसा मिलता था, न बच्चों की देखभाल करने का पैसा मिलता था, ठीक है, इनको घर चलाने का कभी कोई पैसा नहीं मिला, है ना। वहीं पे जो शकल के पापा हैं वो काम कर रहे हैं, उनको उससे पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम बताना ये चाह रहे हैं बच्चों कि जो शकल की मां काम कर रही थी वो एक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है। और जो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी होती है इसको हम लोग कभी भी नेशनल
इनकम में ऐड नहीं करते हैं। यानी अगर कोई अपना घर चलाने के लिए कुछ कर रहा है, या कोई औरत है जो घर पे खाना बना रही है अपने घर के लिए, कपड़े धो रही है, अपने बच्चों को देख रही है, संभाल रही है, वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे उस सारे काम को कभी भी हम लोग नेशनल इनकम में नहीं जोड़ते। ये नेशनल इनकम क्या होता है ये आने वाली क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बस इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी वुमेन्स एक्टिविटी करती हैं अपने घर को संभालने के लिए, उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग एक और एग्जाम्पल पढ़े थे विलास का। विलास की जो मदर थी, ठीक है, विलास की जो मदर थी वो क्या करती थी, वो पैसा कमाती थी, ठीक है, वो अर्न करती थी मनी। कैसे? मछली बेच के। याद है पिछली क्लास? ये कैसे पैसा अर्न करती थी? सेल करके फिश को। ये पैसा कमा रही हैं, ठीक है। तो इनका जो कमाया हुआ पैसा है वो आएगा मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि ये पैसा कमा रही हैं, किसी चीज को सेल करके पैसा आ रहा है। ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं मछली पकड़ के बेच रही हैं, ये पैसे कमाने के लिए मछली बेच रही हैं, तो ये हो जाएगी मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर हम लोग एक चीज और ध्यान से देखें तो हम लोगों को एक चीज ये समझ में आता है कि जो वुमेन्स हैं, जो औरत हैं, इन लोगों को इतना ज्यादा पैसा नहीं पे किया जाता है किसी काम के लिए। अक्सर आप लोग गांव वगैरह में या किसी छोटे शहर में देखते होंगे कि कुछ औरत होती हैं, उन लोगों को उतना ज्यादा पैसा नहीं पे किया जाता है लेबर मार्केट में। इसके पीछे का रीजन ये है कि इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है। इनके पास क्या नहीं है? एजुकेशन नहीं है। कुछ औरतों की बात कर रहे हैं, कुछ औरतों की, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ औरतों की बात कर रहे हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, जिस वजह से उनको मार्केट में उतना पैसा पे नहीं किया जाता है, ठीक है। इससे जो एक बात यहां पे हम लोगों को समझ में आती है वो ये है कि एजुकेशन और स्किल, एजुकेशन और स्किल ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में अच्छा खासा अर्न करने के लिए। ये बात आपके बुक में लिखी है, इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा कि एजुकेशन और स्किल ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट में अर्न करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स की जो रूरल एरिया में रह रही हैं या कहीं पे भी रह रही हैं, उन लोगों के पास एजुकेशन और स्किल कम होती है। एजुकेशन और स्किल ये दोनों चीज कुछ वुमेन्स के पास कम होती है, जिसके वजह से इनको उतना ज्यादा पे नहीं किया जाता है जितना मेन को किया जाता है। जो पुरुष हैं, जो आदमी लोग हैं, इन लोगों को अच्छी खासी एजुकेशन दी जाती है, इन लोगों को स्किल दी जाती है, जिसके वजह से मेंस जो हैं वो अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। वहीं अगर बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स को उतनी ज्यादा एजुकेशन और स्किल नहीं दी जाती थी पहले, जिसके वजह से आज के टाइम में ये देखा जाता है कि वुमेन्स उतना ज्यादा अर्न नहीं करती हैं जितना मेंस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई वुमेन है जिसके पास बहुत ही अच्छी खासी एजुकेशन है, बहुत ही हायर एजुकेटेड वुमेन है कोई, तो वो भी आज के टाइम में उतना ही पैसा कमाती है जितना कि एक आदमी कमाता है, ठीक है। वुमेन्स जिनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, ठीक है, वो लोग भी उतना पैसा कमाती हैं जितना एक आदमी कमाता है। या कभी कभी वुमेन्स
आदमियों से, मेन से भी ज्यादा पैसा कमाती हैं क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। तो गर्ल्स, टेक अ नोट कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अच्छी खासी एजुकेशन ले रही हैं, आप हायर एजुकेशन पा रही हैं, तो हो सकता है कि आप इंडिया के मैक्सिमम आदमियों से ज्यादा पैसा कमाएं। ठीक है, तो लड़कियों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, और लड़कों शर्म करो, थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दो, है ना। अब लेकिन यहां पे एक समस्या है, जो वुमेन्स है ना, ये चाहती हैं कि ये लोग थोड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाए, जैसे टीचिंग में जाएं, है ना, मेडिकल लाइन में जाएं, या जितनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, ऐसे सेक्टर्स वुमेन्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि आप इस सेक्टर में आके काम करिए। घर में भी आप लोग सुने होंगे, दीदी भैया को लोग या घर वाले बोलते हैं कि टीचर बन जाओ, टीचिंग में जाओ, आराम से रहो, जिंदगी आराम की रहेगी, डॉक्टर बन जाओ, है ना, बैंक में चली जाओ, डेस्क जॉब रहेगी। ठीक है, तो वुमेन्स को ऐसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं ना, वहां से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके वुमेन काम करे, नॉर्मल अपनी जिंदगी जिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स भी जो हैं, ठीक है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स हैं, या फिर आज के टाइम में जो साइंटिफिक फील्ड है, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी वाली जो फील्ड है, वहां पे भी आज के टाइम में वुमेन्स अच्छा खासा काम कर रही हैं, और बहुत सारी वुमेन्स अच्छे तरीके से वहां पे काम करके अच्छा जीवन जी रही हैं और अच्छी खासी पैसे कमा रही हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद जो अगली चीज है यहां पे आप लोगों को समझने के लिए, वो कौन सी है, ये है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, टॉपिक थर्ड टॉपिक जो है चैप्टर की, वो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ये क्या चीज है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, ठीक है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, इसी को बोला जाता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हो सकता है किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ठीक है, वहां पे लोग हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वहां के लोग स्किल्ड हैं, तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। वहीं अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में क्या है, ना तो वहां कोई पढ़ा लिखा है, ना तो वहां के लोगों की हेल्थ अच्छी है, बेचारे इलाज कराने तो इंडिया आते हैं। ठीक है, वहां पे लोगों के पास बहुत कम स्किल्ड लोग हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार है। तो किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, अगर हम लोगों को ये पता लगाना है, तो हम लोगों को उस कंट्री की पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट देखनी होगी कि वहां पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं। उस कंट्री की पॉपुलेशन का हेल्थ देखना पड़ेगा कि वहां के लोगों की हेल्थ कैसी है। उस कंट्री की पॉपुलेशन की एजुकेशन को हम लोग को देखना होगा। उस कंट्री के पॉपुलेशन की हम लोगों को स्किल देखनी होगी कि इस कंट्री में कितने लोग स्किल्ड हैं, उस कंट्री के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उस कंट्री की लोगों की हेल्थ कैसी है, वहां पे लिटरेसी रेट कैसा है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन जहां की लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है, जहां के लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा है, जहां के लोगों का एजुकेशन से एजुकेटेड है, जहां के लोगों के पास स्किल है, उस कंट्री की पॉपुलेशन को यह बोला जाएगा कि हां ये जो कंट्री है, ये इस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां की लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहां के लोगों की हेल्थ कंडीशन बहुत खराब है,
उस कंट्री में एजुकेशन बहुत कम है, उस कंट्री में स्किल लेवल नहीं है, उस कंट्री में स्किल नहीं है, तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो बहुत खराब मानी जाती है। एग्जाम्पल पाकिस्तान लिख लीजिए, है ना, अपना पड़ोसी पाकिस्तान। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है, वहां का हेल्थ कैसा है, वहां का एजुकेशन कैसा है, वहां का स्किल कैसी है लोगों की। ये सारी चीजें जो है बताती हैं कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन की क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, यानी यहां से भी हम लोग एक बात को कंक्लूड कर सकते हैं, और वो बात ये है कि लिटरेसी या फिर एजुकेशन, ठीक है, लिटरेसी रेट या फिर एजुकेशन और उस जगह की हेल्थ, वहां के लोगों की हेल्थ, और जो वहां के लोगों के पास स्किल है, ये सारी चीजें एक साथ उस कंट्री के पॉपुलेशन की एसेट्स कहलाती हैं, पूंजी कहलाती है। अगर किसी कंट्री के पास अच्छा स्किल है, वहां के लोगों के पास, वहां के लोगों की हेल्थ अच्छी है, वहां के लोगों का एजुकेशन अच्छा है, तो उस कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो एक एसेट है, वो एक पूंजी है वहां के उस कंट्री के लिए। वहीं पे अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां पे एजुकेशन बेकार है, जहां का हेल्थ बेकार है, जहां के लोगों के पास स्किल नहीं है, तो वैसे कंट्री की जो पॉपुलेशन रहती है ना, वो उस कंट्री के लिए डेप्थ रहती है, वो उस कंट्री के लिए लाइबिलिटी रहती है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया हो। अब अगली चीज जो हम लोगों को यहां पे समझनी है वो है एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का क्या रोल है। देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको और समझिएगा। आप लोगों को मालूम है कि जो शकल था, ये अपना भाई स्कूल गया, एक अच्छा एजुकेशन लिया, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, सॉफ्टवेयर बनाया, अपने कंपनी की सेल्स को बढ़ाया, ठीक है, जिसके वजह से इस भाई का भी अपने प्रमोशन हुआ और ये अच्छा खासा एकदम रॉकी भाई की तरह चश्मा और कोट वोट लगा के वापस आया था गांव में। ठीक है, तो शकल की जो शुरुआती जिंदगी थी उसमें इसने स्कूल जाके एजुकेशन लिया, जिसके वजह से शकल का जो फ्यूचर था वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया। फ्यूचर इसका कैसे अच्छा हुआ? इसको एक अच्छी खासी जॉब मिली, एक अच्छी नौकरी मिली। किस चीज के थ्रू मिली है? एजुकेशन के थ्रू मिली है। एक अच्छी जॉब में इसको अच्छी सैलरी भी मिली। सैलरी भी किस वजह से मिली? क्योंकि ये अच्छा खासा एजुकेशन लिया, ये पढ़ाई लिखाई की। एजुकेशन के ही वजह से, ध्यान सुनिएगा, एजुकेशन के ही वजह से शकल का अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। ठीक है, शकल का जो ग्रोथ हुआ वो किस वजह से हुआ? एजुकेशन के वजह से हुआ। या फिर किसी भी इंसान का, कोई भी आदमी है, उसकी ग्रोथ अगर करनी है तो उसको एजुकेशन दे दो। ठीक है, इसके बाद अगली चीज जो है, अगर किसी सोसाइटी के लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो सोसाइटी अपने आप डेवलप करती है। ये होती है पावर एक एजुकेशन की। अगर कहीं की सोसाइटी ऐसी है जो अनएजुकेटेड है तो वो सोसाइटी कभी भी डेवलप नहीं कर पाएगी, उस सोसाइटी में कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर सोसाइटी एजुकेटेड है तो सोसाइटी डेवलप करेगी, सोसाइटी में ग्रोथ भी होगा। ठीक है, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजुकेशन का। एजुकेशन के थ्रू लोग जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। अगर इनको सैलरी मिल रही है, इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी ये क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। और मार्केटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो भी पैसा पाया जाता है वो नेशनल इनकम में ऐड होता है। आप लोगों को बताए थे कि जब भी पैसा मिलेगा, अगर किसी काम से मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू कोई पैसा मिलता है
तो वो देश के नेशनल इनकम में ऐड होता है, जिससे देश का डेवलपमेंट होता है। के साथ साथ अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो अच्छे कल्चर को प्रमोट करेगा, खराब कल्चर को कभी प्रमोट नहीं करेगा। अच्छे कल्चर को प्रमोट करने से सोसाइटी बढ़ेगी, कल्चर इनरिच होगा, कल्चर में रिचनेस आएगी। किस वजह से? एजुकेशन के वजह से। किसी भी आप पढ़े लिखे सोसाइटी में जाएंगे तो वहां का जो कल्चर रहेगा वो काफी अच्छा रहता है, ठीक है। तो एजुकेशन जो है वो कल्चरल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। इसके साथ साथ एजुकेशन जो है गवर्नमेंट को भी एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। एजुकेशन के थ्रू ही गवर्नमेंट भी क्या होती है? एफिशिएंट होती है। एक कंट्री को ग्रो करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की ग्रोथ के लिए वहां की गवर्नमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। किसी कंट्री की अगर गवर्नमेंट अच्छी है तो उस कंट्री का डेवलपमेंट और ग्रोथ काफी अच्छे से होगा। तो अगर एक एजुकेटेड गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट उस कंट्री को अच्छा खासा डेवलप करेगी, उस कंट्री की ग्रोथ के लिए काम करेगी। यानी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को यहां पे ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं जिसके थ्रू एजुकेशन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जो है ना, ये गर्ल्स को एजुकेशन देने में बहुत सारा काम की है। गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट क्या कर रही है? हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय ओपन कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनको ओपन कर रही है। हर गांव में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहां पे लोगों को एजुकेशन दी जाती है, गांव के लोगों को शिक्षा दी जाती है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल खोल रही है, गांव के लेवल पे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल खोल रही है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में गवर्नमेंट नवोदय स्कूल खोल रही है कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नवोदय स्कूल में आके पढ़े, जहां पे उन लोगों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, एक अच्छा स्किल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट हर गांव में स्कूल खोल रही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नवोदय स्कूल खोल रही है। और गवर्नमेंट उसके साथ साथ गर्ल्स एजुकेशन को भी काफी कुछ प्रमोट कर रही है। अब अगर देखा जाए गवर्नमेंट कितना एक्सपेंड कर रही है, तो गवर्नमेंट पहले अराउंड 151 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करती थी एजुकेशन पे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो 3766 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है देश की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लोगों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए। और गवर्नमेंट अगर एजुकेशन दे रही है, लड़कियों को दे रही है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल और रूरल लेवल पे एजुकेशन दे रही है, गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है एजुकेशन पे, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि जो लोग हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, वो क्या हो जाएगी? जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी हो जाएगी, उनको एजुकेशन मिल जाएगा। और अगर एजुकेशन मिल जाएगा तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? हमारे देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है अच्छी हो जाएगी। और अगर हमारे देश के पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है, इसका ये मतलब है कि हमारे देश में स्किल है, ठीक है, एजुकेशन है, लिटरेसी रेट अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, और ये सारी चीजें क्या करेंगी? देश को डेवलप करने में काफी हेल्प करेगी, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, ये सारी चीजें देश के पॉपुलेशन को काफी कुछ देती है, जिसके थ्रू जो पॉपुलेशन है वो देश को ग्रो करने में काफी हेल्प करता है, देश के डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्प करता है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, सेकंड चैप्टर हम लोगों के क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम ये करना है
कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर में, चैप्टर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।